उस एक्सीडेंट में तुम्हारे दिमाग को चोट पहुंची थी। लगभग 7 दिन की ट्रीटमेंट हुई है तुम्हारी। कोमा के दौरान अजीब सपने और हेल्यूसिनेशन ये कॉमन बात है। आज तुम जाग गई हो तो सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। सर दर्द और थकान से उबरने के लिए तुमको फिजियोथेरेपी करवानी होगी। ठीक है, थैंक्स डॉक्टर। ओके, टेक केयर। तुम्हें डबल लेयर्ड कस्टर्ड पसंद है ना शियानवे? स्पेशली इसीलिए मैं कैंपस गई थी। तुमने खाया क्यों नहीं इसे? दीदी तुम जाग गई? अरे क्या खा रही हो? अब डिनर करेंगे। रुको, शियानवे अभी उठी है, उसे जो खाना है वो खाएगी। ये लो। अरे वो अब जाग गई है तो उसे कुछ अच्छा खाने के लिए दो। लाओ, तुम खाओगी ना? वो नहीं खाएगी इसे। खाएगी वो। अरे बिल्कुल नहीं, खाना नहीं खाएगी। जिद क्यों कर रहे हो? मैं उसका छोटा भाई हूँ तो उसका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मेरा भी फर्ज है। उसकी बेस्ट फ्रेंड हो तो क्या? जो उसे पसंद है खाने दो ना। नहीं खा सकती। बस करो, तुम दोनों बदले बदले लग रहे हो। मैं थक गई हूँ, आराम करना है मुझे, जाओ यहाँ से। तुम्हें ना। ठीक है, पर तुम ध्यान रखना अपना। दीदी तुम अच्छे से आराम करना, ठीक है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बस करो ना। अब समझ गई, ये बस एक खूबसूरत सपना था जिससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। जागने के बाद ये कड़वी सच्चाई है बस इस दुनिया में। क्या पता था कि प्यार से बिछड़ने का गम मेरा इंतजार कर रहा है, पर मैं वही बेकार झल्ली शियानवी हूँ। मिस वे का केस कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है। इसकी सजा हो सकती है 3 साल। तो अब हमें मॉरिस और रुओ में क्या करना चाहिए? जहां तक मुझे पता है तुम्हें रुओ और वे के बीच लिखे लेटर्स के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन लेटर्स के बेसिस पर तुमने कोई एविडेंस नहीं बनाया। इस एग्जामिनेशन के दौरान अपने कनेक्शन को इग्नोर करना काफी आसान है ना? सच ये है कि वो खुद एईएस को ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए कैरेक्टर्स की ड्राइंग ले ली ताकि ब्लैकमेल कर सके। ये उसकी पर्सनल चॉइस है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। और मैं अपनी बात पर कायम हूं और आगे भी रहूंगा। पता था मुझे, ब्लैक एंड व्हाइट का खेल तुम्हारी जबरदस्त स्किल है मेरे दोस्त लीचुंग। मॉरिस और रुओ केस में हमने अपील डाल दी है। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो उसकी तरफ से निगोशिएशन का ऑफर लेकर क्यों आए हो मेरे सामने? लूशुन, मुझे आश्चर्य होता है, मतलब इतने सालों बाद भी तुम नादान ही हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम केस जीत भी सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वे है, या फिर तुम्हें लगता है कि कोर्ट के डिसीजन से तुम प्रॉफिट में हिस्सा ले सकते हो? अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे वाकई और टाइम चाहिए होता तो मेरे लिए केस को खींचना मुश्किल नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, रो की होल्डिंग कंपनी एईएस बहुत जल्द लिस्टिंग में आने वाली है और एईएस का मार्केट शेयर 1/3 से बढ़ जाएगा। और साथ ही मॉरिस जो एक बड़ी गेमिंग कंपनी नहीं होने जा रही, इस केस को सालों तक नहीं खींच सकती, ये बात जानते हो तुम। सांग यिंग लॉ फर्म के लिए ये आसान नहीं है कि इस केस से अपना नाम बनाए।
अगर केस ऐसे ही खींचता गया और तुम अंत में जीत भी गए तो भी तुम्हारा क्लाइंट बर्बाद हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी कहानी खत्म। हमारा जो लीगल सिस्टम है सबकी भलाई सिखाता है। हाँ, रिस्क कम करके ऐसा कर सकते हैं। सबकी भलाई इसी में है। अपना समय और मेहनत दोनों ऐसे हारे हुए केस में मत लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होगा। दरअसल तुम बिल्कुल सही हो। बहुत सही। तुम बहुत बोलते हो और सारी बेचैनी बस इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कंपनी बहुत जल्दी लिस्ट होने वाली है। देखो, मॉरिस इस केस को नहीं खींच सकता और एईएस हारना बर्दाश्त कर पाएगा। जैसे ही उल्लंघन का केस बड़ा होगा उसकी वैल्यू 10 गुना ज्यादा होगी मॉरिस के मार्केट वैल्यू से, और तुम ये जानते हो। मैंने समॉन के लिए ऑलरेडी अपील कर दी है और इस हफ्ते तक तैयार भी हो जाएगा। जहां तक बात रही सबूतों की, क्या लगता है मैं जुटा नहीं पाऊंगा? सच में? तो तुम्हें लगता है कि तुम सबूत जुटा लोगे? हाँ मेरे दोस्त लोग, भावनाओं में बहकर काम मत करो भाई। हो सकता है सेटलमेंट तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन मॉरिस इसके लिए तैयार हो। ये मेरी गलती है, सच में। मैं लेट हो गया, ये इसको लेट समझा और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अरे सुनो, बहुत देर हो चुकी है। तुम मिस्टर लू के लिए थोड़ी कॉफी क्यों नहीं लाते हो? जाओ, किसका वेट कर रहे हो? मैं खुद ले लूंगा। हम लोग मेहमानों से काम नहीं कराते हैं। लू, जाओ और हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। वे के एक्सीडेंट के बाद तुम बहुत बिजी हो गए, उसकी तरफ से शुक्रिया। लेकिन क्यों भाई? मैं शियानवी का बॉस हूं। मेरे एम्प्लॉय को कुछ होगा तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम कौन हो? कौन हो तुम जो उसे थैंक्स बोलोगे? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। शानवे ने पहले भी कहा था कि उसका बॉस परेशान करता है उसे। कैसे कर लेते हो तुम उसके साथ ऐसा? हाँ, मेरा शुक्रिया करो कि मैं उसे शांत रखता हूं। मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि सू के एक्सीडेंट के बाद तुम्हें उसकी जरूरत होगी। अब मैं वापस आ गया हूं उसका ध्यान रखने के लिए, और वो मेरी जिम्मेदारी है। तुम शियानवी का ध्यान एक बॉयफ्रेंड की तरह दोगे? तुम कह रहे हो तुम साथ आ गए? कैसे हो सकता है? कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम दोनों पहले साथ में रह चुके हैं, एक छोटी सी गलती की वजह से अलग हो गए। अब वो आखिर इतनी बड़ी बीमारी से ठीक हुई है, उसे समझ आ गया होगा कि उसके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। शानवे तुम्हारे लिए कॉफी खरीदती थी ना, पर एज असिस्टेंट ये उसका काम नहीं है। आज की कॉफी मेरी तरफ से। हाँ और हाँ, एक बात और, इस एग्रीमेंट को ध्यान से देखना और फिर मन बने तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? हाँ, मिस्टर लू, एएस ने कॉफी भिजवाई है। ये काम कैसे करता है? इसके पहले शियान कॉफी बनाती थी और उसकी आदत की वजह से बाकी लोग मशीन चलाना भूल गए हैं। क्या कहना चाहते हो? अब मिस वेई को मिस नहीं करेंगे।
जब तक मॉरिस केस खत्म होगा तब तक वे पूरी तरह रिकवर हो जाएगी और अगर वो चाहे तो कभी भी काम पर वापस आ सकती है। तुमने इस दौरान उसके लिए बहुत कुछ किया है और जब वो होश में आई तो उसे कॉल करके वापस आने के लिए कभी नहीं कहा। अरे क्या कर रहे हो तुम? मुझे डायबिटीज है, मैं शक्कर नहीं लेता। सुनो, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझ नहीं रहा हूं। तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना कि जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा वैसे ही शियान वेई और ली चुआन की दूरियां खत्म हो जाएंगी और फिर वो दोनों यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। उन्हें साथ में रहना है रहे, पर इस काम से उनका क्या लेना देना। मैं शियानवी को जानता हूँ, तुम बस उसको एक कॉल करो और उसको सिचुएशन अच्छे से समझाओ, वो काम पे वापस आ जाएगी। मैं करूं? तुम क्यों नहीं करते? देखो मेरे दोस्त, ये तुम्हारे और उसके बीच का मामला है, इसमें मुझे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कॉल तुम्हें ही करना चाहिए, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। शानवे बहुत अच्छी कॉफी बनाती थी। क्या कहा आपने? हटो, मुझे जाने दो। ये क्या बेइज्जती है? वापस करो, फेंक देता हूँ। तुम्हारी सारी रिपोर्ट अब अच्छी है, तुमको डिस्चार्ज कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर। यूर वेलकम। अगर वाकई किसी को थैंक्स बोलना है तो अपने बॉस को बोलो, क्योंकि अगर उन्होंने एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट फॉरेन से नहीं मंगवाई होती तो तुम कोमा से शायद बाहर नहीं आ पाती। लेकिन आज के बाद तुमको रेगुलरली ब्रेन फिजियोथेरेपी करवानी होगी। डॉक्टर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब मैं कोमा में थी तब मैंने सपना देखा और उस सपने का एक एक हिस्सा मुझे साफ साफ याद है। कुछ चीजें तो मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो लगता है मेरी समझ से बिल्कुल परे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? प्लीज आप मुझे बताइए। मैं समझता हूँ, ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है और एक्सीडेंट के बाद नर्व इंजरी ने तुम्हारे दिमाग पर असर डाला है। हमने तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड को भी ये बात बताई है। तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद दिलाते रहें। इससे ये होगा कि तुम्हारे दिमाग के नर्व्स एक्टिव होने में बहुत फायदा होगा और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। मुझे पास्ट के बारे में याद दिलाना है? बिल्कुल। उन्होंने तुमसे ऐसी बातें की होंगी जो तुमको बिल्कुल याद नहीं है। इसका मतलब वो ब्लड डोनेशन का कार्ड, साइन बोर्ड, सब कुछ सच हो सकता है। शायद उन्होंने मुझे कहा है इसलिए मुझे सपना आया। हम ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमारी यादें झूठी भी हो सकती हैं, खासकर जब नर्वस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हों। हो सकता है कि वो डिटेल्स ढूंढ रहे हों कुछ इंसिडेंट्स कंप्लीट करने के लिए। और जहां तक सपनों का सवाल है, हो सकता है कि वो सच हों या फिर सिर्फ ख्याल। ये तुमको खुद ही पता करना होगा। डॉक्टर, आपके पास विजिटर व्लॉग होगा जब मैं कोमा में थी? मुझे देखना है एक बार। हाँ, क्यों नहीं। ये देखो।你是否听见那声音？或许你也不在意。我拖着疲惫的身躯，快窒息，
泪水就像深红爆发溃堤。曾经想起那是我梦中的旋律。 चाहे ये सपना हो या सच्चाई, लूजन ने मुझे ये दिया है तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। 那里是我理想的天地。虽然没有表白的勇气，也想唱出内心的旋律。一字一句一句，我想要找回失去的自己。 दरअसल मैं भी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई दूसरे से कैसे प्यार कर सकता है। वो इसलिए शायद सबके दिल में खास जगह होती है और उसे कोई खास इंसान ही भर सकता है, और तुमने मेरे दिल का वो हिस्सा भर दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लास रियूनियन के वक्त तुमने कहा था सबके दिल में खास जगह होती है। तुम्हारा इशारा जिंग की तरफ नहीं बल्कि मेरी तरफ था। नहीं, कोमा में मैंने ऐसा बहुत कुछ देखा जो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं देख पाई। डॉक्टर ने कहा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने मुझे कहा था। मैंने लॉग बुक चेक की और रात को तुम वहां रुकते थे। क्या सपना देखा तुमने? जवाब दो। वो सब मैं नहीं जानती थी, तुम्ही ने मुझे वो सब बताया है ना। देखो, सच ये है कि हॉस्पिटल के हिसाब से तुम डीप कोमा में जा सकती थी। तुम अभी भी हमारी एम्प्लॉय हो, तो जब भी मुझे मौका मिलता था तो मैं तुम्हारे वार्ड में जाकर तुम्हें कुछ लॉ रेगुलेशंस के बारे में बताया करता था। मैं बस वहां तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म जगा रहा था और कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है। समझ में आया तुम्हें? सिर्फ और सिर्फ लॉ रेगुलेशन बस? मेरे पास अनंत रातों की 1000 आंखें हैं जो तुम्हें देखती हैं। उस वक्त जब ली चुन ने मुझसे कन्फेस किया और मैं कैंपस से हॉस्पिटल आ रही थी, तब मैंने इस पोएम का साइन बोर्ड देखा था। नहीं, ये बस तुम्हारा सपना था वे। मेरा इससे क्या लेना देना है? मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या सपना देखा था? मैंने देखा कि मैं 2011 में वापस गई और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत रिश्ते से मिली, और जब जागी तब पता चला कि ये सब सपना ही था। बस मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ जो मुझे किसी से प्यार करने का अधिकार हो। अब जाग गई हो तो सच्चाई में जीना सीख जाओ। मॉरिस केस कैसा चल रहा है? मिस वे ने परेशान कर दिया है, पर तुम चिंता मत करो। ली चुन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम हेल्थ पे ध्यान दो, और तुम्हारे सपने वो बस तुम्हारे हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। जाओ आराम करो।
अभी अभी डिस्चार्ज मिला और तुम काम पर भी आ गई। मिस्टर लू तुम्हें कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए हॉट कॉफी है। थैंक्स। आना, अगर तुम आज रात फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्यों नहीं, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। ये तो कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें भीड़ पसंद नहीं, जहाँ लोग डिस्टर्ब करें, इसलिए मैंने ये सब बुक कर लिया। क्या तुम्हें ये याद है? ये तो वही पत्ती है जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तो तुम लेकर चले गए थे। हाँ, जब से हमारा ब्रेकअप हुआ है मेरा टाइम पिछले 4 सालों से उसी पतझड़ में रुका हुआ है। शानवे, मैं अच्छे से जानता हूं जब तुम दोबारा मेरे पास आओगी तभी मैं दोबारा जी पाऊंगा। मैंने अपना भविष्य बस तुम्हारे साथ ही देखा है। वे याद है तुम्हें, जब उस दिन हमारा झगड़ा हुआ था तो तुमने मुझे ये वापस कर दिया था, और आज मैं तुम्हें ये वापस देना चाहता हूं। तुमने कहा था कि तुम अनलक्की हो, चाहे लॉटरी हो या लकी ड्रॉ, तुम कभी भी जीत नहीं पाती। और उसी दिन से मैंने ये कसम खाई थी कि मैं अब तुम्हारा गुड लक बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। जब भी तुम्हें जिंदगी हराएगी मेरा लक तुम्हें जिताएगा। मैंने जो भी तुमसे कहा उसके लिए मुझे प्लीज माफ कर दो। जब से हमारा ब्रेकअप हुआ तब से मैंने बहुत मेहनत की ताकि पैसे कमाऊं और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बन जाऊं। मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं, अगर उस मेहनत से तुम मेरे साथ खुशी खुशी रह पाती हो तो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ऐसी गलती दोबारा फिर कभी भी नहीं होगी मेरी तरफ से। ऊपर बैठो तुम। दरअसल मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सोचा हुआ है। ये वो खाली वुडन बॉक्स है जो तुमने मुझे दिया था इजहार करते वक्त। तुमने कहा था कि तुम इसको भर दोगे अपनी कमाई से, मेहनत से। भर भी चुके हो, पर अब तुम और मैं बदल चुके हैं। सही कहा, लाने की वजह से ना। ऐसा नहीं है। देखो, वो बस मेरा सीनियर होने के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या रिलेशन है तुम्हारा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मूव्ड ऑन। तुमने पहले कहा था कि मेरा ये अजीब और अड़ियल रवैया मुझे एक अच्छे लॉयर नहीं बनने देगा। तुम भी वैसे ही हो। मैं तुम्हारी चॉइसेस और कॉम्प्रोमाइजेस नहीं समझ पाती। जिंदगी के रास्ते अब अलग हैं हमारे। हमारी जर्नी की शुरुआत से हमारे रास्ते हमेशा अलग ही रहे हैं। आगे बढ़ने के साथ दूरियां भी बढ़ेंगी। जितना साथ रहने की कोशिश करेंगे उतनी परेशानी होगी हमें। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। जब तुम कोमा में थी तो मैंने इस बारे में कई बार सोचा। मैं मानता हूं कि मैंने तुम पर कई बार दबाव डालने की कोशिश की है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे खाली कर देता हूं। देखो, खाली हो गया। खाली है, जो नहीं चाहिए वो हटा दूंगा, ठीक है? तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगा। तुम्हें प्लेटफॉर्म डेवलप करना था ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर लॉयर बनना है तो नेशनल जुडिशियल एग्जाम्स में मदद करूंगा। मैं प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करूंगा ताकि चोंगवे लॉ फॉर्म दोबारा खड़ी हो सके। मैं कुछ भी करूंगा, पर बुरा नहीं लगने दूंगा। मुझे बुरा नहीं लग रहा। जो मैं करना चाहती हूँ उसका मतलब तभी है जब मैं उसे खुद से कर पाऊं।
लॉ फर्म दोबारा नहीं खड़ी हो सकती। उसको बंद हुए 4 साल हो गए हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है, तुम और मैं दोनों जानते हैं। उस समय बचपना था और हो गई गलतियां हमसे। जो हुआ उसमें किसी की गलती नहीं है। पास्ट के बिना प्रेजेंट नहीं होता, और जो तुमने मेरे लिए किया वो भी कम नहीं है। लेकिन हम अब वैसे नहीं रह सकते जैसे पहले रहते थे लीचुआन। मैं जानती हूँ तुम्हारा नेचर अच्छा है और यहाँ तक आने के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है, इसका मुझे अफसोस भी है। पर अब सब कुछ बदल चुका है। आई एम सॉरी। शानवे, तुम अभी अभी ठीक हुई हो, बहुत थकी होगी। मैं बस ये कह रहा था कि मुझे बस तुमसे एक चांस चाहिए। प्लीज मुझे अपना दिल जीतने का एक आखिरी मौका दे दो प्लीज। मैं पूरी कोशिश करूंगा, सच में। तुम्हें पता है, जब कोई बीमारी से उठता है तो उसे लगता है जिंदगी दोबारा शुरू हुई। इस कोमा ने मेरी जिंदगी का दूसरा पहलू दिखाया है। हमारे ब्रेकअप को 4 साल हो चुके हैं और हम अपनी जिंदगी में बिजी भी हैं। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैंने तुम्हें समझा है। अगर मेरी नजर से देखोगे तो तुम मुझे समझोगे और एहसास होगा कि हम बहुत अलग हैं। तुम्हें पता है ना कि सिटी में हॉर्न बजाना मना है, फिर भी तुमने कई बार हॉर्न बजाया। क्या सड़क पर चलने वाले लोग अंधे हैं? तुमने मेरा रास्ता रोका है। क्या कर सकती थी मैं? टक्कर मार देती तो? बहस नहीं करनी मुझे। शियान भाई को रिसीव कर लूं, फिर तुमको और तुम्हारी घटिया कार दोनों को देख लूंगा, समझी? हाँ हाँ, मैं भी उसी को लेने जा रही हूँ। तो उसी से पूछ लेते हैं ना कि वो मेरी कार में आना चाहते हैं या तुम्हारी खटारा बाइक पे। है दीदी, मैं आ गया, लेकिन तुमको हम दोनों में से एक को चुनना होगा। तुम लियो की खटारा कार में जाओगी या मेरी वाली सुपर कूल बाइक पे जाना पसंद करोगी? तो फाइनली तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मुंह लटका के बैठी हो। बिल्कुल, तुम्हारा ऐसे बैठना अच्छा नहीं लगता है। देखो लियो, अगर तुम्हें सपना आए और तुम उसमें दोबारा 18 साल की हो जाओ और तुम म्यूजिक स्कूल में जाओ और फिर तुम्हारी अचानक से आंख खुल जाए तो तुम क्या करोगी? हाँ, क्या बड़ी बात है। ऐसे सपने तो मैं रोजाना देखती हूँ और अफसोस होता है कि म्यूजिक नहीं सीखा मैंने। लेकिन विशिंग बॉटल के इंसिडेंट के बाद मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं कॉन्सर्ट्स को नहीं कर पाई, पर फिर भी म्यूजिक अभी भी एंजॉय करती हूँ। तुम किसी से इसलिए प्यार नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें उसे जीतना है। बिल्कुल सही। मैं स्विम इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। तुम स्विम करते हो क्योंकि तुम्हारी पसंद है, ना कि तुम चैंपियन बनने के लिए करते हो। ये सब बात तो पापा ने कही थी ना? हाँ, जब नेशनल टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दिल रखने के लिए कही थी। मेरे सपने पूरी तरह गलत नहीं है। अब तुम ज्यादा सोचना बंद करोगी क्या? अभी डिस्चार्ज हुई हो, चलो कुछ अच्छा खा के सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? तो चलो हम लोग हॉट स्पॉट चलते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे अभी डिस्चार्ज मिला और गेमिंग करेगी? सोच भी कैसे लिया तुमने? अच्छा, कैंटोनियस कुजीन ट्राई करी क्या? अभी अभी ठीक हुई है, कुछ अच्छा बताओ ना। क्या रिवर स्नेल राइस नूडल्स खाएं? क्या? बिल्कुल सही, रिवर स्नेल राइस नूडल्स। तुम दोनों ने ये खाना कब से शुरू कर दिया? हाँ, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर मैं इसकी टेस्ट की दीवानी हूँ और इसीलिए मैंने जिंग वैंग स्नेल नूडल्स को खरीद लिया है और उसका नाम भी लियो स्नेल नूडल्स है। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। मुझे वहाँ का खाना बहुत पसंद है। मैं अपनी मॉम को भी ल्यूजहू लेकर गया था, केवल खाना खाने के लिए। सच में? तो इसका मतलब जो भी सपने में हुआ वो हकीकत में हो सकता है। अगर मैं कोशिश करूं तो लूजन भी मुझसे प्यार कर सकता है।
चलो चलते हैं, पार्टी मेरी है, किसी को खर्चा करने की जरूरत नहीं। चलो चलते हैं। मैं बिल्ली के लिए नहीं लड़ रही हूँ। इनको कोई बच्चा नहीं है और ये बिल्ली इनके पास 10 साल से ही है। ये इनकी बच्चे जैसी हैं। पेट हॉस्पिटल को माफी ही मांगनी है। ये बच्चा हमारी फीस नहीं दे सकता है, पर इसके पेरेंट्स ने इसका असॉल्ट किया है और अगर इसके पेरेंट्स को नहीं बदला गया तो ये मर जाएगी। उसका हस्बैंड गायब है। उसके ज्वाइंट अकाउंट की जानकारी देने दो ना मुझे। उसने कहा कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो हमारी फीस दे देगी। मैं कोई संत नहीं हूँ, पर हम 5 केसेस से प्रॉफिट कमाकर कुछ फ्री केसेस भी ले सकते हैं, है ना? बोलो। तुम मेरी बात पर ध्यान दो, हमारा फ्यूचर इसी पर डिपेंड है। उन दिनों मैं उन केसेस में बहुत बिजी था, जिससे हमें बहुत सारा पैसा मिला और पॉपुलैरिटी भी। हमारे रास्ते तो उसी वक्त से अलग हो गए थे वे। मुझे लगता है कि बस यही केस तुम्हें सच्ची सफलता का एहसास दिला पाएगा। मैं जानता हूं कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। शानवे, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? पापा, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन आपकी रिंग ने मुझे बचा लिया। मैं अपने सपने में फिर से आपको देखा था। क्या कर रही हो बेटी? पापा के बारे में सोच रही थी। अगर आज वो हमारे साथ होते तो क्या होता? जब वो बीमार थे मैं उनके लिए रोज ही सूप बनाती थी। अब तुम्हारी बारी इसे पीने की। मॉम, जब मैं कोमा में थी मैं अपनी जवानी के दिनों में गई और तब मैंने वहां पापा को देखा। मैंने उनसे कई चीजों के लिए माफी मांगी, पर मुझे अभी भी अफसोस है कि मैं उनको उस सपने से ला नहीं पाई। लेकिन ये शायद आखिरी बार था। जब उन्होंने मुझे गुड बाय बोला तो मुझे उनका प्यार महसूस हुआ, सच में। जवानी खूबसूरत होती है। अगर मैं अपनी जवानी में कभी जा पाऊं तो मैं शायद
हर नापसंद चीज को बदल देती। मॉम, आप लोगों की जवानी कैसी थी? मेरी जवानी तो 19 से 52 साल तक थी और इसकी शुरुआत तुम्हारे पापा के साथ हुई। जब तुम्हारे पापा जिंदा थे, उनकी 2 खूबसूरत ख्वाहिशें थी। पहली थी पूरी दुनिया घूमना और फोटोज खींचना। उनके जाने के बाद मैंने वो पूरी की। मुझे लगा वो सब देख सकते हैं। सेकेंड विश थी मुझे नेशनल ज़ोडिकल एग्जाम पास करते देखना। कितना अजीब है, सपने में भी मेरे पास होने से पहले ही वो चले गए, पर इतना बुरा नहीं था। वो सपने में मुझे अभी छोड़ कर गए। उन्होंने सपने में तुमको भी कोई तोहफा दिया था? हाँ, उन्हें चाहिए था कि मैं इसके बारे में तुम्हें बताऊं। जब तुम पास कर लो, मुझे नहीं लगा था कि इतने साल लग जाएंगे, पर तुम्हें आखिर मिल ही गया। अच्छा है, अब मुझे प्रेजेंट मिल गया है तो एग्जाम भी पास कर लूंगी। अगले साल जब पापा की कब्र पर जाएंगे तब यही पहनूंगी और उनसे मिलूंगी। तुम्हें जब भी कॉफी चाहिए मुझे आराम से बता सकते हो, मैं कभी भी बना सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये कॉफी मत पिया करो, ये लो पियो। घबराओ मत, अब मैं आ गई हूँ। तुम्हें जब भी कॉफी चाहिए मुझे बेझिझक बताना, मैं बना सकती हूँ तुम्हारे लिए। इस सब के पीछे कोई कारण है? इससे पहले कि मैं कुछ कहता तुम दरवाजा बंद करके चली गई। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सर टकराया था तो कुछ एहसास हुआ था तुम्हें, या फिर कुछ समझ में आया हो, या फिर कोई ज्ञान प्राप्त हो गया, या फिर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए? ऐसा नहीं था, वो सब मेरा बचपना था। मैंने रुकने का सोचा क्योंकि जैंग यंग फर्म से मुझे प्यार था और लॉ में इंटरेस्ट था। जब मैंने लॉ फर्म ज्वाइन की तो मैंने कसम खाई थी कि अपनी जिंदगी लॉ को दे दूंगी। मैं अब कुछ भी गलत नहीं करूंगी, गलती नहीं होगी। सच में मेरी बात मानिए ना आप। ये तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, लेकिन तुम जब भी मुझे मिलती हो ना, मुझे मुसीबत में डाल देती हो। तुम्हें पता है हमने कितने क्लाइंट्स खोए हैं? इस मॉरिस केस की वजह से हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सही बोल रहे हैं, ये सारी मेरी ही गलती थी, इसलिए मुझे डिस्चार्ज मिलते ही मैंने मॉरिस केस पर ही काम स्टार्ट कर दिया है। लेकिन लूशुन नहीं चाहता कि मैं अभी काम करूं। उसके लिए तुम उसे कन्विंस कर सको तो प्लीज। मतलब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, तुम बस इंस्ट्रक्शन देना और मैं उस काम को चुटकियों में कर दूंगी। लूशुन नहीं चाहता कि तुम इस केस पर काम करो, क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहता है। एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही मॉरिस ने यहाँ अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था कॉम्पनसेशन लेने के लिए। वो चाहते थे कि तुम्हें फायर किया जाए, लेकिन लूशुन आगे आया और उसने वादा किया कि वो प्रॉब्लम को 7 दिन में सॉल्व करेगा, और वो भी तुम्हारी जॉब के बदले। पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तब हैरान हो गया जब उसने ठीक कर दिया। मानना पड़ेगा उसे। मेरे सभी स्टूडेंट्स बहुत काबिल हैं। हाँ। बाय द वे, मैंने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि यूनिवर्सिटी में लूशुन के बाद तुम्हारी रैंक थी। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सच है। ये कितनी अजीब बात है ना। तुम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, और देखो वो अभी कहाँ है। हाँ, वो कितना अच्छा कर रहा है। अब वो फर्म का जूनियर पार्टनर है। और तुम खुद को देखो, तुमने अभी तक क्या किया है। तुम अभी तक एक असिस्टेंट ही हो। तुम्हें हुआ क्या है?
मैं बस अनलकी थी। अनलकी थी? मुझे लगता है तुम किसी काम की नहीं हो। तुमने एक रेप्यूटेटेड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की है। हाँ, नेशन जुडिशियल एग्जाम को पास करना पड़ता है लॉयर के लिए। अरे तुम्हारे पास तो डिग्री भी नहीं है। ये कितना एम्बैरेसिंग है पता है? हाँ, तुम ही बताओ। तुम कोई भी तरक्की नहीं कर रही हो, फिर भी लू शुन ने तुमको अपने अंदर रखा। बोला कि तुम बहुत ही प्रीति हो, एक नेक दिल लड़की हो। उसने कहा कि तुम अच्छी ड्राइव स्टाफ करती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम 5 टाइप की कॉफी बना लेती हो। हंस रही हो? चुप रहो। तुमको एक बात अच्छे से समझनी होगी कि जांग यिंग लॉ फॉर्म को अच्छा क्लर्क नहीं बल्कि एक अच्छा वकील चाहिए। अगर सारी जिंदगी असिस्टेंट लॉयर ही बनकर रहोगी तो एक दिन जो तुम्हें बचाता है वो भी तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। समझ गई तुम? ध्यान रखना। मुझे पता था तुम बहुत बीमार थी, पर अब तो बहुत दिन हो गए, तुम तो स्वस्थ हो चुकी हो। आप घबराइए मत, मैं पहले जैसी नहीं हूँ। मुझ में बहुत बदलाव आ चुका है। मैं अब किसी को भी मुसीबत से बचा सकती हूँ। मुझे बस एक चांस दे दीजिए। आई वांट टू प्रूव इट। सच में? हाँ। कॉफी अच्छी बनाती हो। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है तो चलो एक शर्त लगाते हैं। आज के बाद अगर तुमने ये एग्जाम कोशिश करके पास कर लिया और मॉरिस केस को सेटल किया तो तुम्हें मैं खुद हायर करूंगा। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो सोच लेना। घबराइए मत, अब मैं जाकर लूशन के साथ सबूत ढूंढती हूँ। चलती हूँ मैं। थैंक यू सर। अरे रुको रुको, वापस आओ, बैठो। लूशुन पिछले 2 दिनों से ऑफिस नहीं गया है। वो फिलहाल 2 केसों में बिजी है। हाँ, पर वो ऑफिस में कुछ छोड़ कर गया था। अब तुम मुझसे मिलने जा ही रही हो तो उसको ये दे देना। ये एलर्जी के लिए है। मुझे पता था कि वो अभी भी वो रखता होगा। मैं दे दूंगी, डोंट वरी। आराम से जाना।许愿着不用钥匙就能回到有你的时光，你消失在我眼中，陨落黑暗夜空，幻化成流星划过，好好的怎么会走失了？悄悄的你又逃去哪了？我们的回忆呢？手拿着小心翼翼，手里握着的碎片化成泥，填满我心里那些空虚，是我心甘情愿跳进你的陷阱。可惜